मैं देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। और मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। और जितने गुरु भाई बहन लोग हैं उनको मैं प्रणाम करती हूँ। और महादेव से ही विनती करती हूँ कि हे महादेव, सब गुरु भाई बहन पर दया कीजिए, अपन दया दृष्टि बना कर रखिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए हे महादेव। और जितना काम रुका हुआ है सब गुरु भाई बहन लोग का पूरा कीजिए हे महादेव। आज मैं माता का कथा सुनाने वाली हूँ। एक गांव में एक मछुआरा रहता था। वो बहुत ही माँ का रोज़ माँ का पूजा पाठ करता था। और बहुत मछुआरा गरीब था। उसका पत्नी के नाम शीतल था, बेटी के नाम गुड़िया था। और बहुत ही गरीब था मछुआरा। इतना मछुआरा गरीब था कि वो जबले मछली मार के ला के ना बेचे उसे घरे चूल्हा में आँच नहीं बढ़ता था। मगर माँ का भक्ति कभी भी नहीं छोड़ता था। पत्नी बात से बहुत क्रोध करती थी। पत्नी कहती थी कि आप जो पूजा पाठ कर के टाइम बिताते हैं घर पर, लेट से जाते हैं मछली मार के बेचने के लिए नदी में, तले आपसे पहले मछुआरा लोग चल जाता है और सब मछली छान लेता है। आपको जो बचा उचा रहता है, बचा कुचा वही मछली मिलता है, तब पीछे में जाके बेचते हैं तो पैसा भी कम मिलता है। आप ही भक्ति छोड़ दीजिए, शीतल बोलती थी अपना पति को। आप जाके सवेरे मछली जाके मारिए और जाके सबके संगे जाके मार के बेचिए। और सही में सबसे पीछे जाए, बहुत सा मछुआरा आगे चल जाए और मछली मार के वो सब मार ले लो। जिसमें थोड़ा ढेर है वही मने इसको बहुत कम भेटा है मछली, आई चल है, रोज़ के ही हाल था। एक दिन शीतल के बेटी के गुड़िया का बहुत कस के तबीयत खराब हो जाता है और घर में एक पैसा भी नहीं रहता है कि दवा ला सके। उसी समय शीतल बोलती है कि आज आप माँ का मंदिर में पूजा करने नहीं जाइएगा, आप पहले मछली मारने जाइए और मार के बेच के जितना जाल में होगा उतने फंसेगा उतने बेच के आप पहले गुड़िया के दवाई लाइए, उसके बाद आप कहूँ जाइएगा। बोलता है मछुआरा अपना पत्नी से कि हम ज़रूर जाएंगे गुड़िया का दवा लाने और मछली मारने, पहले माँ का पूजा तक कराएं। मछुआरा अपना पत्नी के बात टाल देता है और माँ के मंदिर में जाता है और माँ से बोलता है कि हे माँ, मेरी बेटी की इतना तबीयत खराब है, मेरे पास एक पैसा भी नहीं है कि मैं दवा ला सकूं। मैं आपसे विनती करके जा रहा हूं, हे माँ, ये कुछ कृपा कीजिएगा कि मेरी बेटी पर आप सहाय रहिएगा, मेरी बेटी का तबीयत पर ध्यान दीजिएगा। कह के वो कुछ नहीं बोलता है, आओ मछली मारने चलाता है। जब आता है तो दूसरा मछुआरा ढेर मछली मार मार कर रख लेता है। तो सब कहता है, जब जाल फेंकता है नदी में तो उसमें कचरा माने कुछ डिब्बा हुआ प्लास्टिक के फंस के आता है। तो लोग हंसे लगता है दूसरा मछुआरा और कहता है कि इतना बड़का जाल लेके आए हो और माँ कितना भक्ति करते हो, ये क्या तुम्हारे जाल में फंसा हुआ है, प्लास्टिक फंसा हुआ है, कहाँ कुछ तुमको मिला है। फिर फेंक के फिर दूसरा हारी जाल फेंकता है नदी में। तो छोटका मछली जो होता है चेलवा वो आता है, थोड़ा सा आता है, वही वो ले के जाता है बेचने के लिए। जब बेचने के लिए जाता है तो इससे पहले सारा लोग मतलब सब लोग का मछली लोग कीन लेता है। इसका जब मछली रहता है 1.5-2 किलो ले फसल, वो उसी रहता है। सांझ होता है, 6 बज जाता है। अब मछली बिकबे नहीं करता है तो कैसे जाए दवाई लेके घरे मछुआरा। उसी समय माँ को याद करने लगता है, जगत जननी को। वह कहता है कि हे माँ, आज मेरी बेटी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा बुखार है। अगर ये मछली नहीं बिकेगा माँ से कोई बात का शिकायत नहीं कि हाँ माँ आप ऐसे कर रहे हैं, कुछ नहीं। कहता कि हे माँ, अगर ये मछली नहीं बिकेगा तो आज मैं अपने गुड़िया का दवा कैसे लेके जाऊँगा माँ। जब ऐसे कहता है, दिल से जब याद करता है जगजननी माँ को, उसी समय माँ एक ग्राहक को भेजती हैं। वो आता है ग्राहक, एकदम कोई नहीं रहता है। कहता है कि अरे भैया, हमको बड़का मछली किनना था मगर तुम छोटा मछली लिए हो, मगर क्या करें, दूसरा मछली वाला है ही नहीं, सब बेच के चल गया है। मजबूरी में हमको तुम्हारा ही मछली किनने पड़ेगा, बताओ कितना दाम लोगे सब मछली का। बोलता है मछुआरा, उसको पैसा का काम रहता है। बोलता है कि भैया जौन बुझाए वो दे दीजिए, मगर 100-150 से कम मत दीजिएगा। तो बोलता है वो जो आता है ग्राहक किनने के लिए कि ठीक है हम तुमको 150 रुपया देंगे। और 150 दे के वो जितना 2 किलो मछली रहता है वो लेके ग्राहक चल जाता है घर पर। तो दवा कीन के ले जाता है, तो अपना बेटी को गुड़िया खिलाता है, तो गुड़िया ठीक हो जाती है। तब बोलती है उसकी पत्नी कि ये बताइए कि आप दिन भर मेरी बेटी बुखार से तप रही थी तो आप तक घर पर नहीं आए, और नहीं आपका माँ मेरी बेटी को ठीक की, इतना रात के आप दवा लेके आ रहे हैं। तो कहता है मछुआरा कि तुम क्यों माँ का दोष देती हो, इसमें माँ का क्या है दोष है। हम माँ का अपना मन से हृदय से भक्ति करते हैं, हम माँ से कुछ भी नहीं मांगते हैं। माँ सब देख रही हैं, माँ ज़रूर पूरा करेंगे। का रोज़ मंगला से और मुँह खोलने से माँ पूरा करेंगे नहीं। माँ तो दुनिया का मालिक है, माँ सबके मन के बात जानती हैं, माँ खुद हमको पूरा करेंगे।
पत्नी जाके खीस में सो जाती है। एक जो पैसा मिल रहता है वो पैसा का दबा देता है, पैसा बचबे नहीं करता है। ये घर में चूल्हा जड़े, वो क्या करता है मछुआरा कि माता को आरती करके नहा धोवा के मछली बेच के आरती करके माँ को 7 बजे रात के और जाके सो जाता है, माता को प्रार्थना करके गुड़िया को भी सुताता है। बिना खैली तीनों परिवार सो जाता है। माँ जगत जननी को माया देता है। माँ कहती है कि मेरा भक्ति में तनको भी इसका मन में लालच नहीं है। माँ सोचती हैं जगत जननी माँ कि इसका मन में तनको भी लालच नहीं है, ना कोई शिकायत है मुझसे कि हाँ माँ इतना भक्ति करते हुए भी आप हम पर ध्यान नहीं दे रही हैं। कुछ नहीं कहता है, पत्नी को डांटता है। वही भी जब सवेर होता है तो मछुआरा मछली मारने जाता है तो क्या देखता है, जैसे ही मछली फेंकता है जाल में तब बगल वाला कहता है फिर मछुआरा कि तुमको आज कल तो खूब बड़ा मछली नहीं मिला था, आज तुमको लगता है जो खूब बड़ा मछली मिलेगा इसीलिए तुम फिर बड़का जाल लेके आए हो। हंसी उड़ाता है बगल वाला। और माँ के कृपा से उसको जाल में हिलसा मछली फंस जाता है और हिलसा मछली का दाम बहुत रहता है। तो खुशी होकर कहने लगता है मछुआरा कि ये भाई तुम्हारा बात सच हो गया, सही मेरा जाल में हिलसा मछली फंस गई है। मगर बगल वाला आदमी नहीं पतियाता है। जब मछली मारता रहता है मछुआरा आके देखता है सही में बहुत बड़ा हिलसा मछली फंस रहता है। अभी सोचता है कि घर लेके जाते हैं, समुच्चा नहीं बेचेंगे इसको, आज इसको हम घर लेके जाते हैं। फिर क्या मन में आता है तो वो एक मछलिया हिलसा लेके बाज़ार में आता है बेचने के लिए। और जब बाज़ार में बेचने के लिए आता है आज जैसे ये मछली काटता है तो क्या होता है कि उस मछली में से जैसे काटता है तो मछली में से हीरा का अंगूठी निकलता है। मछुआरा एकदम खुश हो जाता है। हीरा का अंगूठी धो के मछुआरा रख लेता है और मछली को बेच देता है। ये सब जगतजननी माँ का चमत्कार रहता है। जगतजननी माँ का चमत्कार रहता है। हीरा वही ला के मछली बेच के जो पैसा मिलबे करता है, हिलसा बेचता है तो बहुत पैसा मिलता है। और जो मछली के पेट में से हीरा निकला हुआ था वो भी हीरा अपना घर ले जाकर अपना पत्नी को दिखाता है, कहता है कि देखो रोज़ तुम हमारी भक्ति पर सवाल उठाती थी, देखो आज माँ के कृपा से बिना मंगले ही हिलसा मछली के पेट में से हमको हीरा का अंगूठी निकला है। इसको चलो सोनार ही बेचते हैं। जब सोनार ही जाकर सोनार ढेर सारा धन देता है, वो धन से वो घर द्वार बनाता है, बहुत मछुआरा अमीर हो जाता है। उस दिन से मछुआरा मछली मारने का काम भी छोड़ता है और माँ के भक्ति में लीन हो जाता है, अपना घर वो चलाने लगता है। तो जैसे जगतजननी माँ वो मछुआरा पर कृपा की और सब गुरु बहन भाई पर कृपा करें। बोलिए हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय।